अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और हम अपना आज के न्यू लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम अभी कंटिन्यू करेंगे अपना लेसन नंबर 9, हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, दैट इज़ रिटन बाय एना मैकेन्जी। बहुत ही मतलब इसमें हम एक काफ़ी इंफॉर्मेटिव किस्म का ऐसे है जिसमें हमने फेमिन या कहत के बारे में पढ़ा। कहत का मतलब पहले हमने देखा, उसके बाद हमने उसकी हिस्ट्री देखी। दुनिया में इंसान की पहले इब्तदाई ज़माने से लेकर और अब तक आने वाले जितने भी बड़े बड़े कहत जो कि हमारे पास जिनकी हिस्ट्री रिकॉर्डेड है, हमने उनके बारे में पढ़ा। और फिर हमने जो नेक्स्ट जो टॉपिक इसी से रिलेटेड जो हमने इसी के अंदर स्टार्ट किया वो था रीज़न्स या वजूहात के फेमिन या कहत की क्या कौन सी वजूहात हैं जिनमें मतलब ऑब्वियसली हमने पढ़ा कि मतलब लैक ऑफ फूड है। इसके अलावा जो है वो मतलब बारिशों का ना आना, मुख्तलिफ फसलों को मुख्तलिफ बीमारियों का लग जाना, इस तरह की, यानी ये वो चंद वजूहात थी जिसकी वजह से जब प्रॉपर फसलें नहीं हो पाती तो खुराक की वो कमी पूरी नहीं हो पाती, जबकि आबादी की बढ़ने की रफ्तार बरकरार रहती है। ना सिर्फ बरकरार रहती है बल्कि ज़्यादा आबादी तेज़ रफ्तारी से बढ़ती रही है। ये जो फिर फ़र्क पड़ता है, यानी खुराक की कमी, बढ़ती हुई आबादी, ये फिर बाद में कहत का सबब बनते हैं। तो इसी से ही अभी हमने रिलेटेड फिर हमने ये पढ़ा कि ये जो बढ़ती हुई आबादी है उसकी वजूहात क्या हैं। इसमें हमने शरह पैदाइश के बारे में पढ़ा, फिर शरह अमवात के बारे में पढ़ा, यानी बर्थ रेट एंड डेथ रेट। और हमने पढ़ा कि रीज़न जो है बढ़ती हुई आबादी का वो है डिफरेंस, बढ़ता हुआ फ़र्क, बढ़ता हुआ जो डिफरेंस है डेथ रेट और बर्थ रेट के दरमियान के शरह पैदाइश ज़्यादा है, जबकि मुख्तलिफ साइंस के एडवांसमेंट की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों पर कंट्रोल हो जाने की वजह से जो डेथ रेट है वो रिड्यूस हुआ है। और इस रिड्यूस होने के नतीजे में जो है वो तो भी यानी आबादी जो है वो दुनिया की मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। इसी को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे अपने आज के थर्ड लेक्चर में ऑफ हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के। सबसे पहले वी हैव अ लुक एट द सिनोनिम्स ऑफ द नेक्स्ट पैराग्राफ जो हमने आज के लेक्चर से स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट वर्ड इज़ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कहते हैं टुकड़ा, पार्ट, सब डिवीजन, पोर्शन, डिवीजन, सेक्शन या सेगमेंट। नेक्स्ट वर्ड इज़ एडल्ट। एडल्ट मीन बालिग या एक बड़ी मतलब बच्चा जब एक मतलब बचपन से निकल के और अपनी एज के नेक्स्ट मरहले में दाखिल होता है, जिसमें वो थोड़ा मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो उसको एडल्ट बोलते हैं। मीनिंग है मैच्योर, ग्रोन अप, फुली ग्रोन, फुली डिवेलप्ड। नेक्स्ट वर्ड इज़ डिक्लाइन। डिक्लाइन मीन कमी या जवाल। लेसनिंग, डिक्रीज, डाउन टर्न, डाउन स्विंग, डिमिनिशिंग, डिमिनिशन, वार्निंग, डिवाइंडलिंग या फिर वैनिंग, डिवाइंडलिंग एंड फेडिंग। जी नेक्स्ट वर्ड इज़ यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट वर्ड इज़ USA, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या अमेरिका का पूरा नेम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एपिडेमिक, वबा या बीमारी को बोलते हैं। वाइड स्प्रेड इलनेस या डिजीज़, यानी एक ऐसी बीमारी जो बड़े पैमाने पर फैल जाए। जैसे अब आजकल आपको पता है कोरोना आप लोग गुजार रहे हैं, कोविड-19 या कोरोना, ये भी एक पेंडेमिक है, एपिडेमिक भी इसको हम कह सकते हैं। यानी एक ऐसी बीमारी है जो कि एक बड़े ही लार्ज स्केल इसमें जो है वो फैली है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट वर्ड इज़ मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी मौत के बारे में कहा जाता है। इसके सिनोनिम्स हैं डेथ, लॉस ऑफ लाइफ या फेटलिटीज़। नेक्स्ट वर्ड इज़ DDT। DDT इज़ अ काइंड ऑफ पॉइजनस लिक्विड या स्प्रे होता है। इट इज़ एब्रिवेशन ऑफ अ डिक्लोर। ये जो कि जहरीला मतलब एक होता है जो जिसके नतीजे में आप जो पॉइजनस किस्म के जो इंसेक्ट्स होते हैं या मादे होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी आगे आप देखें इसकी
एक्सप्लेनेशन कि इन द पास्ट ओनली अ फ्रैक्शन मीन कुछ हिस्सा टाइनी नंबर ऑफ द बेबीज बॉर्न ग्रू अप। वो कहते हैं माजी, ये आप यूजिंग द साइंटिफिक मेथड में भी पढ़ चुके हैं कि आपको याद होगा एक लाइन हमने पढ़ी थी कि अगर हम शरह पैदाइश का जायज़ा लें उस टाइम का, तो 8 बेबीज़ अगर पैदा होते थे तो 8 बेबीज़ में से एक बेबी सर्वाइव करता था और 7 बेबीज़ की जो है वो डेथ हो जाती थी। यानी बच्चों के जो बड़े होने की जो शरह थी वो कम थी, यानी वो ज़्यादा, यानी डेथ रेट ज़्यादा था उस टाइम पैदा होने वाले बच्चों में भी। तो वो यही बात इसको यहाँ फिर से दोहरा रहा है, यानी ये उसी का हम कह सकते हैं कि मिलती जुलती बात है कि इन द पास्ट ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ बेबीज़ बॉर्न ग्रू अप के जो जितने बच्चे पैदा होते थे उनमें से कुछ ही होते थे जो कि बड़े होते थे। नाउ इन द इंडस्ट्रियल कंट्रीज ऑफ द वेस्ट 19 आउट ऑफ 20 बिकम एडल्ट। लेकिन अब क्या है, जो दुनिया के ख़ास तौर पे सनती ममालिक हैं, जहाँ सनतें ख़ास तौर पे मगरिब के वो ममालिक जहाँ पर सनतें बहुत अच्छी हैं, वहाँ पर अगर औसतन 20 बेबीज़ पैदा होते हैं तो उन 20 में से कोई एक आदि होता है जिसकी डेथ होती है। अदरवाइज़ 19 बेबीज़ जो होते हैं जो एडल्ट हो जाते हैं यानी वो ग्रो कर जाते हैं, बड़ी उम्र को पहुंच जाते हैं। वन कपल ऑन एन एवरेज नीड ओनली प्रोड्यूस जस्ट ओवर 2 चिल्ड्रन टू रिप्लेस देमसेल्व्स एंड कीप द पॉपुलेशन एट द सेम लेवल। वो कहते हैं अगर एवरेज जायज़ा लिया जाए तो ये एस्टिमेट मगरिब ने लगाया है, ये हम मगरिब की बात कर रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ की, कि अगर एवरेज एक कपल के 2 बच्चे होते हैं तो वो एक लिहाज से उस अपने माँ बाप को रिप्लेस करेंगे। यानी पेरेंट्स भी 2 थे, आगे उनके बेबीज़ भी 2 होते हैं, तो पेरेंट्स मरेंगे तो उनकी जगह वही उनके 2 बेबीज़ ही उनकी जगह रिप्लेस करेंगे। तो मगरिब अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ये चाहता है कि आबादी कम हो, बच्चे कम पैदा हों। तो इस लिहाज से अमंग द वेस्टर्न नेशंस द डिक्लाइन इन द डेथ रेट हैज़ बीन फॉलोड आफ्टर एन interval by the reduction in the birth so that the population is not now growing so fast। वो कहते हैं कि अब अगर हम वेस्टर्न नेशंस को देखें तो ये जो मतलब कमी हुई है इन द डेथ रेट में या शरह अमवात में, हैज़ बीन फॉलोड आफ्टर एन इंटरवल, तो वो एक वक्फे के बाद by the reduction in the birth rate, वो फिर मतलब ये है कि उसकी कमी पूरी हुई है जो शरह पैदाइश है उसमें कमी की वजह से, सो दैट द पॉपुलेशन इज़ नॉट ग्रोइंग सो फास्ट। यानी अगर पहले बर्थ रेट ज़्यादा थी, यानी बच्चे ज़्यादा पैदा होते थे तो वो पैदा होते ही उनकी डेथ हो जाती थी, लेकिन अब बच्चे जो है वो बड़े हो जाते हैं। लेकिन अब वो जो कहते हैं ना कि डेथ रेट की ये जो कमी है वो उन्होंने अपने बर्थ रेट को कम करके डेथ रेट की जो ज़्यादती है वो उन्होंने अपनी बर्थ रेट को कम करके पूरी कर ली है इन मगरबी ममालिक ने। बट इवन इन दीज एरियाज वेयर पीपल हैव ओनली कंपैरेटिवली small number of children, the low death rate means that the population is still growing fairly rapidly। लेकिन अभी भी वो कहते हैं कि वो लोग इससे मुतमईन नहीं हैं। क्यों मुतमईन नहीं हैं? कि अगर बर्थ रेट कम हुआ भी है तो डेथ रेट भी तो उधर से अब मतलब एडवांसमेंट की वजह से, ख़ास तौर पे बीमारियों को कंट्रोल करने की वजह से, सेहत के शोबे में तरक्की की वजह से डेथ रेट भी तो वो कहते हैं कम हुआ है। तो इसलिए जो है आबादी अभी भी उनकी या वहाँ की काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इन द USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या अमेरिका में, वेयर ऑन एन एवरेज ईच वमेन हैज़ ओनली 3 चिल्ड्रन, द पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय ऑलमोस्ट हाफ एज मैनी अगेन एवरी जनरेशन। वो कहते हैं कि अमेरिका में जबकि एवरेज अभी एक फैमिली के 3 बच्चे काउंट किए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी वहाँ की आबादी काफ़ी हद तक, या अगर उसको कहें उसके आधे इसके आबादी के लिहाज से अभी भी बढ़ रही है। जबकि ये एडवांस कंट्रीज़ की बात हो रही है, जैसे अमेरिका है, जैसे इंडस्ट्रियल वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। जबकि हम अगर बात करें एशिया की एंड फार ईस्ट की या मशरिक़ बईद की, तो डेथ रेट हैज़ बीन रिड्यूस, तो वहाँ शरह अमवात काफ़ी हद तक कम हुई है रैपिडली, बड़ी तेज़ी से, बाय
मॉडर्न मेडिसन, जदीद मेडिसन या दवाइयों के इस्तेमाल की वजह से एंड एपिडेमिक कंट्रोल और काफ़ी हद तक वबा को कंट्रोल, बहुत सारी वबाओं को कंट्रोल भी किया गया है। जबकि इसी तरह सेलोन जो कि श्रीलंका का पुराना नाम है, सीलोन में फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर डेथ रेट जो है इज़ रिड्यूस्ड बाय 1/3 इन 2 years by greatly reducing the mortality from malaria। या सीलोन या श्रीलंका में पहले जो मौत की बहुत बड़ी वजह मलेरिया की बीमारी करार दी जाती थी, लेकिन अब चूँकि बहुत हद तक मलेरिया से होने वाली अमवात यानी मोर्टेलिटी या अमवात को काबू कर लिया है, तो अब वहाँ की आबादी जो है वो इन 2 सालों में जो 1/3 कम हुई थी, अब वो मोर्टेलिटी रेट के कंट्रोल होने की वजह से फिर से बढ़ना शुरू हो गई है। दिस वाज ड्यू टू दी डिस्कवरी ऑफ DDT विच किल्ड ऑफ द मस्कीटोज विच कैरी द मलेरिया। और इस तरह वो कहते हैं मलेरिया से जो डेथ रेट है उसके कम होने की वजह DDT को करार दिया जा सकता है। DDT जो कि जहरीला एक स्प्रे समझ लें, जहरीली एक दवाई समझ लें, जो कि जब की जाती है जिसकी स्प्रे, तो उसके नतीजे में मच्छरों का ख़ात्मा होता है, क्योंकि हम सबको पता है कि मलेरिया फैलाने का बायस मच्छर होते हैं। तो जब मच्छर ख़त्म हो जाएंगे तो जाहिर है फिर मलेरिया भी नहीं फैलेगा और उससे होने वाली अमवात भी कम हो जाएंगी। जी नेक्स्ट देखें आप, यॉज कहते हैं एक जल्दी बीमारी है, एक स्किन डिजीज़ है, टॉपिकल डिजीज़ या स्किन डिजीज़। नेक्स्ट वर्ड इज़ पिंपल फोड़ा या फंसी या छोटे जो दाने जिस्म पर निकलते हैं चेहरे पे, जिस्म पे। स्पॉट, बॉयल, स्वेलिंग या पैप्यूल। नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्लॉच भी फोड़ा या छाले को कहते हैं। पैच, स्पॉट या इरप्शन। नेक्स्ट वर्ड है अल्सर ज़ख़म होता है। अल्सरेशन, सोर, ओपन सोर, बॉयल, कार्बनकल या फिस्टुला। नेक्स्ट वर्ड इज़ डिप्रेस कहते हैं उदास या परेशान होना। सैड, अनहैप्पी, ग्लूमी, डिजेक्टेड, डाउन हार्टेड, कैस्ट डाउन, डाउनकास्ट, डिस्परेटेड, मेलनकली, डिसहार्टन या डिस्करेज्ड। जी अनदर एग्जाम्पल इज़ यॉस विच अनटिल रिसेंटली कॉज्ड अ ग्रेट मैनी डेथ्स। वो कहते हैं इसी तरह, यानी यहाँ हम अब उन बीमारियों को काउंट कर रहे हैं जो कि डेथ रेट में इजाफे का बाइस बनती रही हैं माजी में, जिनमें एक मलेरिया था जिसको अब DDT के इजाज़त से कंट्रोल कर लिया गया है। इसी तरह कुछ और बीमारियाँ जिससे डेथ रेट बढ़ता रहा है माजी में, वो उनमें से एक और दूसरी जो बीमारी है वो है यॉस, जो एक जिल्द की ख़ास बीमारी थी। रिसेंटली कॉज्ड अ ग्रेट मैनी डेथ्स, और हाल ही में उससे बहुत सारी अमवात पैदा हुई। दिस डिजीज़ स्टार्ट्स एज अ लिटिल हार्ड पिंपल। ये बीमारी यानी यॉस एक छोटे से सख्त से पिंपल या फंसी की सूरत में शुरू होती है, विच में जॉइन टुगेदर टू मेक ब्लॉचेस। ये बाद में ये छोटी छोटी फिंसियाँ या पिंपल्स इकट्ठे होके बड़े ब्लॉचेस या बड़े जो है वो धब्बों की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, फोड़े की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। इट देन स्प्रेड्स ऑल ओवर द बॉडी फॉर्मिंग अल्सर। और जब ये धब्बे और बढ़ते हैं या फोड़े और बढ़ते हैं तो ये पूरे जिस्म पर फैलकर अल्सर की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। और अल्सर इस तरह का वोंड या फिर ज़ख़म होता है जो कि एक नाकाबिले इलाज हो जाता है। फिर मसल्स आर डिस्ट्रॉयड, और इस जल्दी बीमारी के नतीजे में मसल्स जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, यानी जो इंसान के पट्टे होते हैं एंड बोन्स डिफॉर्म्ड, और जो हड्डियाँ होती हैं वो भी उनकी शक्ल भी डी शेप हो जाती है या बिगड़ जाती है। द सफरर और द पेशेंट बिकम डिप्रेस्ड, और इस बीमारी के नतीजे में इस बीमारी में मुब्तला मरीज़ डिप्रेस्ड हो जाता है, बेहाल या बहुत बुरी हालत उसकी हो जाती है। एंड फील्स वेरी इल, शदीद बीमार वो अपने आप को महसूस करता है। सून आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन इट वॉज रियलाइज दैट यॉस कुड बी क्योर्ड इन मोस्ट केसेस बाय अ सिंगल इंजेक्शन, इन मैनी अदर्स बाय जस्ट 2 इंजेक्शन। लेकिन जब पेनिसिलिन दरियाफ्त हुई तो पेनिसिलिन की दरियाफ्त के बाद पता चला कि इसका एक इंजेक्शन लगाने से या शिद्दत वाली सूरतों में 2 इंजेक्शन लगाने से ही इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। तो इस तरीके से यानी इसका भी यानी मेडिसिन दरियाफ्त हो गई और यॉस को भी कंट्रोल लोगों ने कर लिया, साइंसदानों ने, डॉक्टर्स ने कर लिया।
तो many countries have carried out massive programs टू फ्री देयर कंट्रीमैन ऑफ यास। तो बड़े बड़े ममालिक ने खासे बड़े सतह पर मतलब उन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किए ताकि इस तरीके से उनके जो कंट्री मैन हैं, कंट्री फेलोज़ हैं, यानी मुल्क के मतलब उनके मुल्क के जो अफराद हैं उनको इस तरह इंजेक्शन लगे या उनका इलाज हो और बड़े पैमाने पर यौज़ नामी इस जल्दी बीमारी से उनको छुटकारा हासिल हो सके। एंड इन डूइंग सो डिक्रीज द डेथ रेट रैपिडली। और इसका नतीजा ये निकला कि जब बड़े पैमाने पर इसका इलाज और इसकी एहतियात स्टार्ट हुई तो उसके नतीजे में बहुत हद तक इस बीमारी को भी कंट्रोल कर लिया गया। और उस कंट्रोल होने के बाद शरह अमवात जो इस बीमारी की वजह से बढ़ रही थी उसको भी कंट्रोल कर लिया गया, यानी दोबारा से शरह अमवात जो है वो कम हो गई। इसी तरीके से अच्छा ये आप लोग देखें कि ये तकरीबन हर नई बीमारी की शक्ल में होता है कि जो कोई न्यू डिजीज़ होती है जिसकी जब तक मेडिसिन दरियाफ्त नहीं हो जाती उस वक्त तक वो बहुत ही फैटल, बहुत ही मोहलिक होती है, लेकिन जो ही उसका इलाज दरियाफ्त हो जाए तो उसके बाद वो फिर अगर फैटल हो भी सही तो उसकी जो मोहलिकपन है वो उसके जस्ट इलाज की वजह से वो कम हो जाता है। तो यही जैसे कि अब हम कोरोना को फेस कर रहे हैं, क्योंकि अब मसला हमारे साथ ये है कि अब तक इसका इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ, तो ये बहुत बड़ा थ्रेट बना हुआ है। अगर इलाज दरियाफ्त जैसे ही होता है तो उसके बाद इसका ये थ्रेट या ख़तरा कम हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू अचीव इज़ अ डिज़ायर अमॉन्ग इंडिविजुअल्स टू लिमिट द साइज़ ऑफ द फैमिली। लेकिन वो कहते हैं कि एक तो यानी साइंसी एडवांसमेंट की वजह से, साइंटिफिक प्रोग्रेस की वजह से, जैसे मलेरिया पर कंट्रोल कर लिया गया, जैसे यॉस पर कंट्रोल कर लिया गया। अब उधर से दूसरी बात ये थी कि जो बर्थ रेट था वो कुछ ममालिक में तो कंट्रोल हुआ लेकिन कुछ ममालिक में बिल्कुल भी नहीं हो सका। उसका एक रीज़न ये भी है कि लोग अपनी फैमिली को महदूद करना ही नहीं चाहते। तो उससे आगे आप देखिए सिनोनिम्स हैं ये दो कि कैरी आउट अमल दरामद करना, जी अकम्प्लिश, परफॉर्म, इम्प्लीमेंट। नेक्स्ट वर्ड इज़ पैराडॉक्स। पैराडॉक्स कहते हैं एक मुतज़ाद कैफियत होना, एक दूसरे के बरअक्स होना या मुअम्मा बन जाना, यानी इसके सिनोनिम्स हैं कॉन्ट्रडिक्शन, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन, इनकन्सिस्टेंसी, इनकॉन्ग्रुइटी या फिर पजल। जी the study of the population growth indicates or shows that one of the greatest paradox of our time। वो कहते हैं कि ये एक बाकायदा एक सब्जेक्ट है जिसमें हम स्टडी करते हैं आबादी की। तो वो कहते हैं आबादी की स्टडी, बढ़ती आबादी की अगर हम ग्रोथ की या आबादी की जिस तरीके से ग्रोथ हो रही है, आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है, उसकी अगर हम स्टडी करें तो ये स्टडी इंडिकेट्स करती है, ज़ाहिर करती है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पैराडॉक्स ऑफ आवर टाइम, हमारे दौर के सबसे बड़े एक मुतज़ाद या एक मुअम्मे को ज़ाहिर करती है। और वो मुतज़ाद बाहिमी मुतज़ाद चीज़ क्या है? वो ये है कि द ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ बेस्ट एबल टू सपोर्ट आर रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन हैज़ अ रिलेटिवली लो बर्थ रेट। यानी जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि हमारी दुनिया जिस तरह हर मुल्क में लोग मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइडेड होते हैं, इस तरह दुनिया के ममालिक भी मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइडेड हैं। कुछ ममालिक ऐसे हैं जो बहुत अमीर हैं, अगर उनकी आबादी ज़्यादा भी हो तो भी वो अपनी आबादी को जो है वो मतलब खिला पिला सकते हैं, वो आबादी उनके लिए बर्डन नहीं होगी क्योंकि वो रिच कंट्रीज़ हैं। तो मसला ये है कि जो रिच कंट्रीज़ हैं जो अपनी अब ज़्यादा आबादी को सपोर्ट भी कर सकते हैं, वहाँ पर बर्थ रेट लो है, वाइल द ग्रुप लीस्ट एबल टू सपोर्ट देयर प्रेजेंट पॉपुलेशन। जबकि जो दूसरे ग्रुप में वो ममालिक शामिल हैं जो कि गरीब ममालिक कहलाते हैं, जिनकी इतनी आमदनी नहीं है, जिनकी प्रोडक्शन भी इतनी अच्छी नहीं है और उनकी आबादी भी जो है वो उनके जो सोर्सेज हैं वो इतनी कम है कि वो अपनी प्रेजेंट पॉपुलेशन को भी कंट्रोल जो सपोर्ट नहीं कर सकते। तो लेट अलोन अ लार्जर वन हैज़ अ वेरी हाई बर्थ रेट। तो ऐसे ममालिक में बर्थ रेट भी काफ़ी हाई है, काफ़ी ज़्यादा है। यानी अब होना तो ये चाहिए जो गरीब मुल्क हैं उनकी आबादी कम होनी चाहिए, लेकिन मसला ये है कि जो अमीर मुल्क हैं आबादी भी उनकी कम है और जो गरीब मुल्क हैं जो अपने बढ़ती हुई आबादी के साथ टैकल भी नहीं कर सकते, उनकी शरह पैदाइश वैसे ही ज़्यादा है।
जी, आगे कुछ सिनोनिम्स हैं और इन सिनोनिम्स के बाद आज का लेक्चर ख़त्म करके मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस हैं वो कराऊंगी। जी, कैरेक्टराइज्ड का मतलब है मारूफ, मशहूर, कंजूसी करना, बहुत कम खर्च करना, मुश्किल से गुजारा करना। तो सॉरी कैरेक्टराइज्ड का मतलब है मारूफ या मशहूर। इसके सिनोनिम्स हैं मार्क्ड, रिकॉग्नाइज्ड या नोन बाय। नेक्स्ट वर्ड इज़ ईक आउट। ईक आउट इंपॉर्टेंट या न्यू वर्ड है। कंजूसी करना, बहुत कम खर्च करना। बी स्पेयरिंग विद, बी इकोनॉमिकल विद, बी फ्यूचल विथ या इकोनोमाइज। जी, नेक्स्ट वर्ड है ईक आउट, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। फ्यूचल और स्पेयरिंग आप लोगों ने पढ़ा था जब आपने यूजिंग द साइंटिफिक मेथड में फ्यूचल वाइब्स का पढ़ा था। हु यूज़ वाटर स्पेयरिंगली, यानी कफ़ायत शुमारी से इस्तेमाल करती हैं। तो इसका एक न्यू सिनोनिम आज आप पढ़े हो वो है ईक आउट। जी, आगे है सब्सिस्टेंस। सब्सिस्टेंस नान नफक्का, गुजारा करना, दाल रोटी। इसके सिनोनिम्स हैं एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल, लाइवलीहुड, सस्टेनेंस या फिर फूड। नेक्स्ट वर्ड इज़ रूरल। रूरल देहाती के लिए या देहाती इलाके के लिए बोलते हैं। कंट्री, कंट्री साइड, पास्टोरल या फिर रस्टिक। नेक्स्ट वर्ड है इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट मीन नाकाफ़ी। इसके हैं सिनोनिम्स इनसफिशिएंट, नॉट एनफ, टू लिटल, टू फ्यू। नेक्स्ट वर्ड इज़ फ्यू एंड फॉर बिटवीन। इसका मतलब है बहुत कम, रेयरली, हार्डली एवर, स्केर्सली एवर, इनफ्रीक्वेंटली, वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून भी एक इडियम है, जबकि फ्यू एंड फार बिटवीन भी एक इडियम है, यानी दो इडियम भी एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। रॉ कहते हैं खाम को, कच्चा, खाम या खालिस हालत में। खाम यानी जो पैदावार हम रफ शक्ल में हासिल करते हैं उसके लिए रॉ बोला जाता है। अनरिफाइंड, क्रूड, कोर्स, अनप्रोसेस्ड या अनप्रिपेयर्ड, untreated, unfinished, unmanufactured. नेक्स्ट वर्ड इज सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट टू का मतलब है किसी चीज़ के रहमो करम पर होना, उनकी शर्त पर। लायबल, एट द मर्सी ऑफ। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव, अदम इस्तकलाल, राइज एंड फॉल, राइजिंग एंड फॉलिंग, इंस्टेबिलिटी, अनस्टेडीनेस या वेरिएशन। नेक्स्ट वर्ड है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मीन असर या नतीजा। इन्फ्लुएंस, इफेक्ट, रिजल्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस या रिपरकशन। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है इकोनॉमी। इकोनॉमी मीन मेशत, वेल्थ, रिसोर्सेज, फाइनेंशियल स्टेट। जी, अब आप क्वेश्चन कर लें। मैंने 4 तक क्वेश्चन आप लोगों को बच्चे करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट have public health measures to do with increase in population, यानी जो आवाम की सेहत के लिए जो इक़दामात उठाए जाते हैं आवाम की सेहत की बेहतरी के लिए, तो उनका और बढ़ती हुई आबादी का क्या ताल्लुक़ है, क्या रिलेशनशिप है आपस में। तो पब्लिक हेल्थ मेजर्स हैव कंट्रोल्ड एपिडेमिक्स एंड फैटल डिजीज़। वो कहते हैं जब पब्लिक हेल्थ मेजर्स या स्टेप्स जो लिए जाते हैं जिनमें दवाइयों का इस्तेमाल है, इंजेक्शंस का इस्तेमाल है, मुख्तलिफ़ किस्म की हिफाजती तदाबीर हैं या फिर सफाई की कंडीशंस हैं, तो इससे बहुत सारी एपिडेमिक्स और बहुत सारी जो फैटल यानी बहुत ही मतलब मोहलिक किस्म की बीमारियां हैं वो कंट्रोल्ड हुई हैं। द डिस्कवरी ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ मैनी डिजीज़ हैज़ डिक्रीज द डेथ रेट। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनके नए इलाज दरियाफ्त हुए हैं जिससे डेथ रेट में कमी वाक़ होती है। व्हेन डेथ रेट डिक्रीजेज, और जब डेथ रेट कम हो जाए, शरह अमवात कम हो जाए, तो पॉपुलेशन इंक्रीजेज, तो उसका नतीजा ये होता है कि आबादी बढ़ती है। जी, क्वेश्चन नंबर 7 अकाउंट फॉर हाई बर्थ रेट इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। ये है कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें बर्थ रेट हाई है, यह हमने अभी पढ़ा है, तो उसकी क्या रीजंस क्या हैं, क्या अकाउंट है उनके लिए। तो इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ द बर्थ रेट इज़ वेरी हाई एंड मोस्ट ऑफ सच कंट्रीज़ आर ओवर पॉपुलेटेड। वो कहते हैं बहुत हाई है, ये ममालिक ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं, यानी आबादी जिनकी उनकी ज़रूरत से भी ज़्यादा है। दीज कंट्रीज़ आर अनएबल टू प्रोवाइड इवन द बेसिक फैसिलिटीज़ या बेसिक नीड्स टू देयर पीपल। लेकिन ये ममालिक चूँकि गरीब ममालिक हैं, इस बढ़ती आबादी की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, बुनियादी जो फैसिलिटीज़ हैं वो उनको भी वो अपनी इस आबादी को, अपने लोगों को फ्राहम नहीं कर सकते। द बेसिक रीज़न ऑफ हाई बर्थ रेट इज़ लैक ऑफ एजुकेशन। तो इस बढ़ती हुई शरह पैदाइश की एक मेन वजह ये है कि लोग जो है वो तालीम याफ्ता नहीं हैं, लोगों को इस चीज़ का एहसास नहीं है कि बढ़ती हुई आबादी जो है वो उनके मुल्क के लिए कैसे एक बर्डन बन रही है।
जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई इज़ बर्थ रेट नॉट हाई इन द मोस्ट एडवांस कंट्रीज़, जबकि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें बर्थ रेट हाई नहीं है, तो वो क्यों हाई नहीं है? तो इसका ये है आंसर कि द पीपल ऑफ एडवांस कंट्रीज़ आर वाइज, इंटेलिजेंट, एजुकेटेड, they are aware of the danger of overpopulation, therefore the birth rate is not so high in these countries। वो कहते हैं कि वेल अवेयर होने की वजह से वो लोग अच्छे से आगाह हैं कि ओवर पॉपुलेशन के क्या नुकसानात हैं, लिहाजा यही वजह है कि उन ममालिक का जो बर्थ रेट है वहाँ हाई नहीं है। तो ये था बच्चों आप लोगों का आज का लेक्चर ऑफ हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो जिसमें हमने क्वेश्चंस भी पढ़े हैं, सिनोनिम्स भी पढ़े हैं और कुछ फर्दर हमने उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपके टेक्स्ट की पढ़ी है, जिसमें हमने ज़्यादा हमने ये चीज़ देखी है कि जो डेथ रेट को माजी में कंट्रोल कैसे किया गया है, कौन से हेल्थ मेजर्स हैं जिसकी वजह से कंट्रोल किया गया है और उस कंट्रोल करने के नतीजे में डेथ रेट कम हुआ है, डेथ रेट कम होने से आबादी बढ़ी है, और इसका शिकार कौन से ज़्यादा ममालिक हैं, क्या तरक्की याफ्ता ममालिक हैं तो या फिर बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं। तो ऑब्वियसली बैकवर्ड कंट्रीज़ इसका ज़्यादा शिकार हैं क्योंकि उनमें अवेयरनेस नहीं है और इसलिए उनकी आबादी उनमें बर्थ रेट भी ज़्यादा है, और चाहे डेथ रेट को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर भी लिया गया है, लेकिन बर्थ रेट हाई होने की वजह से उनकी आबादी मुसलसल बढ़ रही है। तो और ये थे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी। इसके साथ ही आज के लेक्चर में एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।